बनारस के छोटे से टूर की, जिसमें काशी में आए घूमने पर्यटक बनारस में गंगा के दूसरे तट के बारे में जानने के लिए एक टूरिस्ट गाइड से मिलते हैं। आइए चलिए देखते हैं कौन है वो टूरिस्ट गाइड। महादेव, मैं घाट का ही हूँ और काशी के हर हिस्से की पहचान रखता हूँ। इमारतों के शहर में हर स्थल के समंदर की हल्की सी झलक, जिसकी गहराई नापने जाओगे तो हजारों पेड़ दिखाई देंगे। इन्हीं इमारतों के बीच उड़ने वाले हम वो पंछी हैं जिसे धुएं से चोट लगने पर पेड़ों की टहनी की खोज रहती है। कोई डाल मिले तो उस पर बैठकर लंबी सांस लेनी होती है। जय गंगा मैया। लगी ना चोट शहर की शोर शराबे से? हम उन लोगों के लिए तो अच्छा है ना जो उस पार रहते हैं। दूर से आए पंछियों की प्यास बड़ी है, पहले पानी वही पिएंगे जिसकी प्यास बड़ी है। ये रही भागीरथी गंगा। अब वहाँ के पेड़ जरा ना कम हो रहे हैं। पेड़ों से आंसू बहते रह गए, हवा के झोंके से रुख बदलते चले गए। नदियों ने न जाने ऐसी कौन सी लहरें बनाई जिसके साथ बहने के बजाय हम उल्टी दिशा में बहते चले गए। टेम्परेचर कम होने की वजह से साइबेरियन सीगल्स फूड और ब्रीडिंग के लिए इंडिया में विंटर सीजन के टाइम भरतपुर राजस्थान आ जाती हैं, बिल्कुल किसी मेहमान की जैसे। लीजिए भैया, पहुँच गए। रेत की सुनहरी धूल में जो बरस रही है सूरज की धूप में। जंग लगा कर रख दी जवाब देने की बीमारी ने हमारे ह्यूमन बॉडी मशीन में प्रकृति से जुड़े पेज गायब कर दिए, जब से फंस गए आकर भागते हुए दौर में। मेरे हाथ में जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है कालिंगा ब्रेविफोलिया। क्या ये आपको कहीं से फूल नज़र आ रहा है? लेकिन ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इस रेत का नया सिरा जुड़ रहा है शहर के कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। मानो जैसे शहर की बाहें फैल रही हों गंगा को गले लगाने के लिए। इन्हें कहते हैं सैंडवेज, जो कि विंड से बनी है। पेड़ों की ठंडी छाव, आए हाय, हर हर महादेव।
चलिए चलिए आगे बढ़िए। What if अगर ट्रीज के बीच कोई कन्वर्सेशन होती? हेलो ताजगी, ओ हाय फ्रेशनेस। हेलो, मेरे पास ना आइडियाज की पूरी बुक है। जिसमें जम चुकी धूल है। यहाँ 3 साल पहले हरी घास और घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब सिर्फ उसकी छाप रह गई है। कितना जंगल शहर की बातें चट कर चुकी हैं, वो दाग देखो यही है। किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये सवाल जवाब का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। बात तो ये है ना कि हमको इससे फर्क कब पड़ेगा। अरे आते जाते वो जो 80 घाट आप लोग देखते हैं, वहां पर भी बहुत ही जंगल थे। अरे सियार घूमते थे, मंदिरों के पास भी खूब जंगल थे। लेकिन जो है, भगवान के पास बिजनेसमैन वालों को रहना था। चलिए पेड़ पे चढ़िए। बड़े बड़े एडवेंचर्स के प्लान्स बनाते बनाते मिट्टी की खुशबू को भूल गए। फॉरेन ट्रिप्स के प्लान्स बनाते बनाते क्लाइंबिंग करना भी भूल गए। नाजुक नहीं, मजबूत बनने के फायदे देखो। फल फ्रूट्स जो चाहिए ले लो, पेड़ पर चढ़कर सब लूट लो, कभी टहनियों से नए घावों को तो छीलो। कितना वेस्ट ओशन, सी और रिवर लाइफ को डैमेज कर रहा है। किनारे के छोर पर पेड़ उगे रहे थे तो बारिश से आई बाढ़ के पानी को रोक सकते थे। जब ट्रीज की रूट्स सॉइल में जाती तो सॉइल इरोजन होने से बचाती। पेड़ की ये जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगर किनारे से आप पेड़ हटा देंगे तो वो बाढ़ का पानी जो खेतों में घुसता है वो उसे नहीं रोक पाएंगे। घाट की दूसरी तरफ उस पार के ये पेड़ अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हमारे हाथों से छूट रहे हैं और बनारस की शुद्ध हवा का नामो निशान गायब हो रहा है। ख्वाहिशें सुनी होंगी ना कईयों की, रिवर साइड घर खरीदना है, पानी का व्यू मिले उस जगह रिसोर्ट बनवाना है, जंगल का सिर्फ नजारा बचाना है। पेड़ हटाओगे तो फ्लड रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा,
जब श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूब गई तो तुम्हारे 2 BHK फ्लैट को कौन सा पंख लग जाएगा? जिस जमीन पर तेरी जड़ें हों वहां पर बरसात की बूंदें गिरें। छाल, बीज, फल ही पेड़ से बनाई जाने वाली दवाइयों का प्रमुख स्रोत है। नीम हो या अश्वगंधा, चंदन हो या आंवला। रंग बिरंगे फूलों से लेकर हरे भरे पत्तों तक आंखों के लिए गुलाब जल बनी हो। अरे अरे, जिन पत्तों में जड़ी बूटी हो वो दर्द मिटाने के लिए बनी हो। हम लोग की जन्मभूमि ऐसी जगह है, खेती होती है सरसों की, गेहूं की, राहर की। उस पार में हम लोगों का कुछ नहीं है, यही जो है ये यही क्या है सब इसी जगह। इस बार उस पार से हम लोगों से कोई मतलब नहीं, खाली आना जाना जितना मतलब उतना। अपना घूमने फिरने के लिए आए, जो नाश्ता पानी लिए वही कचरा छोड़ के चले गए और क्या अब करेंगे। उड़ के आ रहा है इधर। नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा करेगा। फायदा क्या है उससे? फायदा तो कुछ नहीं है। गंगा नहर नहीं ना। मुझे सिर्फ खतरे की घंटी नजर आ रही है, जैसे बच्चों से उनका बचपन और मेरी उम्मीद छीनी जा रही है। काशी के 2 पन्ने वैसे ही रहे जैसे खट्टी मीठी इमली में 2 तरह के स्वाद। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। रानी काशी कुछ इसी तरह दिखती होगी। हमारी वनस्पतियों में कोई तो बात होगी। ये सब गैया भैंस चढ़ जाते हैं और बाढ़ आ जाता है तो डूब जाला है बरसात में। और यहाँ हम लोग बचपन से ही रह रहे हैं। तो भैया काशी का ये दूसरा हिस्सा है पेड़ों की बहार, जो है एक्सपेंसिव फ्रॉम किसी भी इम्पोर्टेड कार। आया ना, अगली बार और कहीं चला जाएगा। सालों पुरानी काशी कैसी थी ये जानना हो तो उस पार के इन पेड़ों से पूछना चाहिए। वो रास्ता भी दिखाएंगे और मिट्टी का शहद भी चटाएंगे। ऊंचे पेड़ के ऊंचे सिरे पर पहुंचोगे
तो पुराने पन्ने लौट आएंगे। काशी की चुप्पी ये दूसरी अलौकिक पहचान ये पेड़ सुनाएंगे।